नमस्कार, मैं देवा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं टुडे छतरपुर सच के साथ। तो बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पन्ना से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से पिटाई की। पत्नी से प्रताड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। लोको पायलट पति ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि साहब, मुझे मेरी पत्नी से बचा लो। इसके साथ ही पीड़ित पति ने सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं, जिनमें पत्नी बेरहमी से उसके साथ मारपीट कर रही है। लोकेश कुमार मांझी सतना में लोको पायलट है। लोकेश ने अपनी पत्नी और सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एसपी ऑफिस में शिकायत की है। वह पत्नी द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित है। इसके अलावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पत्नी अपने पति की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रही है। पीड़ित लोकेश ने बताया कि उनकी शादी हर्षित रैकवार के साथ जून 2023 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद से ही उनकी पत्नी, सास और साला रुपयों व सोने चांदी की मांग करने लगे। जब ऐसा नहीं किया तो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। लोकेश ने कहा कि उन्होंने गरीब घर की लड़की से शादी की थी और दहेज की मांग नहीं की थी। इसके बाद भी परिवार वालों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। लोकेश के साथ हुई मारपीट की घटना 20 मार्च की है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। इस वीडियो में लोकेश की पत्नी उन पर जमकर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं लोकेश हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहे हैं। इस घटना के बाद लोकेश ने सतना कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लोकेश ने बताया कि पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने कैमरा लगाया था, ताकि पत्नी की सच्चाई उजागर हो सके। एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला और क्या हुआ है? मेरा नाम लोकेश कुमार मांझी है और मेरा स्थायी पता है अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश। और वर्तमान में मैं सतना में लोको पायलट पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था, जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज अपनी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजयगढ़ आके ये करूंगी, लोगों को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है, तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी? माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता, एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर हैं। मुझे 1 रुपए नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया जाए, और मेरे